फिजिक्स क्लास 12th में आज हम यहाँ पर चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटिव इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमने न्यूमेरिकल लिया है ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो न्यूमेरिकल क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है इन अ एसी सर्किट द इक्वेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, यानी कि एक एसी सर्किट की आपको करंट और वोल्टेज की इक्वेशन गिवन में दे रखी है। आपसे फाइंड क्या करवा रहा है, फाइंड करवा रहा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि IRMS कैलकुलेट करवा रहा है। और सेकंड में टाइम पीरियड निकलवा रहा है। और थर्ड में देखो यहाँ से आपसे कैलकुलेट करवा रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आप गिवन लिखिए। और गिवन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दी हैं, एक करंट की इक्वेशन और एक वोल्टेज की इक्वेशन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, करंट की इक्वेशन लिखिए। देखो I इक्वल टू आपको दिया है 3.5 साइन 6, ये ब्रैकेट है, ठीक है, 628t और प्लस π/6। ये आपकी करंट की इक्वेशन है, एम्पियर में दे रखी है। और अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो देखो वोल्टेज की इक्वेशन दी है आपको V इक्वल टू 28 साइन 628t और माइनस में π/6 वोल्ट, ये वोल्टेज की इक्वेशन है। ठीक है, तो इन इक्वेशन से सबसे पहले हमें गिवन कैलकुलेट करना है, गिवन निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी के सिमिलर क्या करेंगे, इक्वेशन आप लिखेंगे। तो देखो करंट की इक्वेशन होती है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी और प्लस 5। ठीक है, तो इसको आप 5/1 भी लिख सकते हैं। और सिमिलरली आप क्या करेंगे, वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे। तो B इक्वल टू क्या होगा, V0 साइन ओमेगा टी और प्लस में क्या होगा, प्लस में होगा आपके पास 5/2, ये वोल्ट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, करंट की इक्वेशन को करंट की इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ साइन के साथ क्या है 3.5 और यहाँ पर क्या है I0। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको I0 गिवन में है कितना है 3.5। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 628t और यहाँ पर ओमेगा टी है। इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ओमेगा की वैल्यू गिवन में है कितनी है 628। क्लियर। और यहाँ पर देखो प्लस 5/1 और यहाँ पर क्या है प्लस π/6। तो 5/1 आपको गिवन में है कितना है π/6। समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आप इधर कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ V0 कितना है, V0 आपको दिया है 28 और ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा है आपके पास 628 और फाई कितना दे रखा है 5/2 दे रखा है आपके पास माइनस में π/6। क्लियर। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करेंगे। कह रहा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपसे कैलकुलेट करवा रहा है IRMS और इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है I0 अपॉन में √2। अब I0 आपके पास गिवन में है कितना है 3.5 और बटे में क्या आएगा, इसके अपॉन में क्या आएगा √2 आ जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट आंसर आपका आ जाएगा। फर्स्ट आंसर क्या है, ये हो जाएगा आपका IRMS इक्वल टू 3.5 अपॉन में √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करंट है तो किस में आएगी, एम्पियर में। क्लियर। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या निकलवा रहा है, टाइम पीरियड, यानी कि टी कैलकुलेट करवा रहा है। सेकेंड वाले में आपसे टी कैलकुलेट करवा रहा है। देखो सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे, टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका आप फार्मूला ध्यान रखेंगे तो इसका होता है टी इक्वल्स टू 2π अपॉन में ओमेगा। ठीक है, वैल्यू पुट करो तो देखो 2π की वैल्यू कितनी होती है 3.14 डिवाइडेड बाय ओमेगा कितना है करंट, यहाँ पर देखिएगा 628, तो ये आएगा 628। क्लियर।
अब देखिएगा यहाँ 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। क्लियर। अब आप इसको लिख सकते हैं t इक्वल टू 2, या आप ऐसा कर लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 2 की 4 में करोगे क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 6 2 8। और देखिएगा ये 100 है ना, इसको हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। कितना होगा, -2। तो 628 से 628 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से t कितना आएगा आपके पास, 10 की पावर -2 सेकेंड, ये आ जाएगा। ये आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा थर्ड पार्ट कैलकुलेट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या निकलवा रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज में आपसे फेज डिफरेंस निकलवा रहा है थर्ड पार्ट में। तो ये होता है डेल्टा फाई इक्वल टू, ये होगा आपके पास φ1 माइनस φ2। ठीक है, φ1 कितना है π/6 माइनस φ2 कितना है माइनस का π/6। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा π/6 अब प्लस π/6। क्लियर। अब देखो 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या है पाई प्लस पाई, तो इसको हम 2π लिख। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई आ जाएगा 2π/6। ठीक है, और 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आया था, यहाँ से आया था डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/6। 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो इस यहाँ से फेज डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा फाई इक्वल टू π/3। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना, ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया न्यूमेरिकल है।